अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड जी आयानो। और आज जो वीडियो आपके साथ शेयर होने जा रही है, एक वीडियो के अंदर दो चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। एक तो चीज़ है सबसे पहले कि आप अपने जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छे तरीके से वॉश करके उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, आप जो है वो पॉलर वाला ब्लीच जो आप पॉलर ख़ास तौर पे जाके ब्लीच करवाने जाते हैं और अक्सर औकात लड़कियों को जो है वो उससे रैशेज़ हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, तो वो उससे कैसे बचा जा सकता है और वो ब्लीच आप घर पे कैसे कर सकते हैं। तो पहले वीडियो का फर्स्ट पोर्शन का आगाज़ करते हैं जी कि आपने सबसे पहले अपने लेंसेज की हिफाजत कैसे करनी है। और जिसमें आपको पता है कि लेंसेज डिफरेंट तरह के होते हैं। कलर्ड लेंसेज हैं, आपके पास आईसाइट के लेंसेज होते हैं, और जो लेंसेज हैं उसका ड्यूरेशन पीरियड भी अलग है। एक तो डेली वेयर वाले होते हैं, एक आपके पास 24 आवर्स वाले होते हैं, एक 48 आवर्स वाले होते हैं, एक 1 वीक वाले होते हैं, एक 6 मंथ वाले होते हैं। तो आप अपने यूजेज के अकॉर्डिंगली जब भी लेंस लें हमेशा याद रखें किसी अच्छी ब्रांड के लेंस लीजिए और किसी ऑथेंटिक जगह से लें। अच्छा जी, सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने लेंसेज की डब्बी खोलनी है और लेंसेज के अंदर जो पहले से सोल्यूशन पड़ा हुआ है आपने उसे फेंक देना है और लेंसेज को हथेली पे रखकर आपने पानी डालना है और उसके बाद आपने जो है वो पानी से लेंस को साफ करना है। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब ये लेंस की इस तरह क्लींजिंग करें तो आप नीचे ना कोई बॉक्स रखें, क्योंकि जब आप वॉश बेसिन के ऊपर ये काम करते हैं और पानी चल रहा होता है तो अक्सर का लेंस जो है वो बह जाते हैं या हाथ से स्लिप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो फिर लेंस आपका ज़ाया हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अब आप ये देखें कि स्क्रीन के ऊपर इसके टाइम आपके पास एक बॉटल आ रही है प्रो क्लीन। ठीक है, ये आपके किसी भी एरिया के ऑप्टिशियन की शॉप से आपको मिल जाएगी। ये बेसिकली लेंस क्लीनर है। ठीक है, लेंस क्लीनर इस तरह से है कि लेंस वॉशर अक्सर औकात जो लोग लेंस टाइम पीरियड के बाद लगाते हैं, जैसे मेरी आईसाइट वीक है तो मैं लेंस मतलब ओकेजन लगाती हूँ, मैं ज़्यादा लेंस नहीं यूज़ करती हूँ। तो जब मैं लगाती हूँ तो कभी कभार लेंस मुझे इरिटेट कर रहे होते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है। यहाँ हम लेंस लगा के जब मेकअप करते हैं तो वो प्रॉपरली वॉश नहीं होता, काजल लग जाता है, लाइनर लग जाता है उसके साथ, और वो जब हम दोबारा लेंस लगाते हैं जब वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं होते लेंसेज आपके, तो वो लेंस आपकी आंख में जब लगता है तो आपको इरिटेट करता है। जब आपको पता हो कि मुझे अब इवेंट आ रहा है तो मुझे उसके ऊपर लेंस लगाने हैं, तो आप कोशिश ये करें कि 3-4 दिन पहले ये एक्टिविटी अपने लेंस के साथ आप कर लें। वैसे अगर आप 15 डेज़ की गैप से ये एक्टिविटी करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे ना सिर्फ आपके लेंस की लाइफ लॉन्ग बढ़ते हैं तो वो ज़्यादा, और आपको वो इरिटेट भी नहीं करते हैं। सबसे पहले आपने लेंस अपने हाथ के ऊपर रखना है और उसको आपने पानी से वॉश करना है। पानी से वॉश करने के बाद हाथ में ही रखे हुए आपने ये प्रो क्लीन जो है ये आपने इससे जो है वो आपने अपने हथेली पर स्प्रे करके आपने इससे साफ़ करना है। अब अगर आप लोगों को ये प्रो क्लीन नहीं मिलता है तो इस तरह की बहुत सी प्रोडक्ट इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और डिफरेंट साइजेस के अंदर हैं, तो वो आप ख़रीद सकते हैं। ये मैंने 250 का लिया था मार्केट से, इसकी छोटी बॉटल है ये, और मैंने बड़ी नहीं ली थी क्योंकि मैं बहुत रेयर इसको इस तरह क्लिनजिंग करती हूँ, तो ये छोटी बॉटल जो है वो आपके 4 से 5 महीनों के लिए काफ़ी है। उसके बाद जो है वो स्प्रे करने के बाद आपने अपनी हथेली में ही लेंस रखना है और उसके बाद आपने इसे स्प्रे कर देना है और अपने हाथ में ही 5-7 मिनट के लिए रखने के बाद आपने इसे जो है वो दोबारा पानी से वॉश करना है। अपने लेंसेज की डब्बी के अंदर आपने फ्रेश लेंसेज का सोल्यूशन डालना है और उसके बाद आपने जो है वो लेंस की डब्बी को बंद कर लेना है। ये सारे का सारा प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है लेंस को साफ करने का। और इसके बाद आपने जो है वो इसका ढक्कन बंद कर देना है और उसके बाद जब पूरा प्रोसेस लेफ्ट राइट जो है वो लेंसेज का आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने जो अपनी लेंसेज की डब्बी है उसको आपने किसी बाहर से जो है वो धो लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता ही है कि जब हम लेंस बहुत टाइम के बाद यूज़ करते हैं तो लेंस की डब्बी के ऊपर डस्ट पड़ी हुई होती है और जब हम उसे खोलते हैं तो वो डस्ट अंदर चली जाती है, वो भी आपके लेंसेज की जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करती है। ठीक है जी। इस तरह आपने अपनी हथेली पे लेंस लिया, प्रो क्लीन लेना है और उसे आपने जो है वो अपने हाथ के ऊपर स्प्रे कर लेना है। तो वो ऐसे ना जैसे झाग सरफ वाला पानी होता है वैसा जो है वो अफेक्ट आपके लेंस के ऊपर आ जाएगा। आपने अपने लेंसेज की डब्बी के अंदर आपने पानी डालना है और पानी लेंसेज का जो पानी है वो आपने डालना है। ठीक है जी। इस टाइम मैं सोलाइट वालों का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं वैसे लेंसलाइन का यूज़ करती हूँ, लेकिन लेंसलाइन का जो सोल्यूशन है वो आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो इस वजह से ये सोलाइट वालों का लेंस सोल्यूशन भी अच्छा है
लेंसोलाइन के लेवल का ही ये सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं लेंस सोल्यूशन जो है वो जो इजीली आपके पास मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस हैं, एक्सपेंसिव सोल्यूशंस भी हैं, नॉर्मल सोल्यूशंस भी हैं। अगर तो आप अपने लेंस को डेली वेयर करते तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक अच्छी क्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो आप खरीदें। लेकिन अगर आप लेंस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं तो आप जो है वो जो है वो अपनी लेंस जो है वो आप नॉर्मल वाला सोल्यूशन भी जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, लेंसेज का जो आपके पास जो सोल्यूशन है वो आपके पास जो है वो जैसा मैंने आपको बताया था सोलाइट वालों का है, और दूसरा मेरा आपके पास जो है वो प्रो क्लीन वालों का जो सोल्यूशन है आपके पास वो आप जो है वो दोनों चीज़ों का जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं भी आपको दोनों की जो है वो पिक्चर दिखा दूंगी, और आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर तो मार्केट में दिखाकर जो है वो आप ये दोनों चीज़ें जो है वो आसानी से मार्केट से परचेज कर सकते हैं। वैसे जो अच्छे ऑप्टिशियंस हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लेंसेज को जितना अवॉइड करें उतना बेहतर है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेंसेज आर नॉट गुड। लेकिन अब जिनकी आईसाइट वीक है उनकी तो ये मजबूरी है कि लेंस लगाने हैं, लेकिन ये कि ये अवॉइड करने चाहिए जिस हद तक मुमकिन है आप लेंसेज को अवॉइड करें, क्योंकि इन फ्यूचर जाकर जो लेंसेज हैं वो आपकी आईसाइट को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों बॉटल्स का, लेंस के सोल्यूशन का भी और उसके क्लिंजर का भी। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हम लोग करेंगे ब्लीच की तैयारी कि किस तरीके से आपने जो है वो पॉलर वाला ब्लीच जो है वो आपने घर पर बनाना है। ना सिर्फ आपने बनाना है बल्कि आपने उसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो अपनी स्किन को जो है वो डिफरेंट केमिकल से बचाना है। अच्छा, मैंने अब इसके अंदर जो है वो ब्लेसो का जो है वो ब्लीच लिया है साशे पैकेट। एक साशे पैकेट जो है वो आपके फेस के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आपने फेस, हैंड्स और अपने फीट्स तीनों चीज़ों के ऊपर यूज़ करना है तो आपने जो है वो 3 पैकेट जो है वो आपने इसके अंदर डालने हैं। लेकिन हाथों के लिए एक पैकेट पैरों के लिए और फेस के लिए 2 पैकेट जो है वो तीनों कामों के लिए बहुत है, क्योंकि हमने इसमें और चीज़ें भी डालनी होती हैं तो काफ़ी होता है। अच्छा जी, स्टेज के ऊपर सबसे पहले आपने इसका क्रीम वाला जो पैकेट है वो आपने इसके अंदर पूरा जो है वो बाउल के अंदर डाल लेना है। उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर क्लिनजिंग मिल्क डालना है। अच्छा, कोई भी क्लिनजिंग मिल्क डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने ओलिविया का क्लिनजिंग मिल्क इसके अंदर डाला है, लेकिन आप इसके अंदर कोई सा भी क्लिनजिंग मिल्क जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, क्लिनजिंग मिल्क ऐड करने के बाद अगला स्टेप जो है वो आपने यूज़ करने हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। ठीक है जी, ये बॉटल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये 2 कैप्सूल्स जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर डालने हैं। कैप्सूल्स निकाल के डब्बी से उसको ऊपर से तोड़ के उसके अंदर का जितना भी लिक्विड है वो आपने इस तरह डालना है। और इसका पर्पस क्या है, इन कैप्सूल का पर्पस ये है कि ये ब्लीच से जो रेडनेस आ जाती है, रैशेस हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं आपके फेस के ऊपर, तो ये इन तमाम चीज़ों से जो है ये कैप्सूल्स जो हैं ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ब्लीच लगाते साथ ब्लीच जो है वो फेस के ऊपर लगना शुरू हो जाता है, इरिटेशन शुरू हो जाती है, तो ये बर्निंग से जो है ये आपकी स्किन को बचाएगा। ये कैप्सूल 2 कैप्सूल्स डालने के बाद उसके बाद वाइटनिंग कैप्सूल्स इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। 2 कैप्सूल्स ये आपने इसके अंदर डालने हैं। आप किसी भी आपकी जो एरिया की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली शॉप आप उसके पास चले जाएं और उससे कहें कि आपको फेस के वाइटनिंग कैप्सूल्स चाहिए, तो वो वाइटनिंग कैप्सूल्स जो हैं वो आप 2 कैप्सूल्स जो हैं वो आपने इसके अंदर जो है वो डालने हैं। जिस तरह आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स ऊपर से कट करके डाले हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स जो हैं वो अब आपने इसके अंदर जो है वो आपने डालने हैं। अच्छा, ये ब्लीच जो है ये ना सिर्फ आप जो है वो फेशियल से पहले, स्किन पॉलिश से पहले यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अब जिस तरह मौसम आपका चेंज हो रहा है, आपको पता है आजकल हीट वेव है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और वो लेडीज़ जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, लामहला कहीं ना कहीं उन्हें धूप में आना पड़ता है, तो आपके हाथों और पैरों के ऊपर टैनिंग हो जाती है। तो अपने हाथों और पैरों को टैनिंग से बचाने के लिए भी मंथ में जो है वो 2 दफ़ा आप ये ब्लीच जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे सारी की सारी टैनिंग
टैनिंग जो होगी आपके हाथों की और पैरों की वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपका एक्सपोजर सन के साथ बहुत ज़्यादा है तो फिर आपने कोई ना कोई सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। एक ड्रॉपलेट जो है वो मैंने पूरा का पूरा ड्रॉपर जो है वो मैंने जो आपका डॉक्टर रेशल का जो हाइलोरॉनिक एसिड है उसका एक मैंने पूरे का पूरा जो ड्रॉपर है वो पूरा भर के डाला है। उसके बाद आपने जो ब्लीच का जो सेकंड पोर्शन होता है, जो पाउडर वाला पार्ट होता है, वो आपने आधा पैकेट इसके अंदर डालना है। फेस के ऊपर आधा पैकेट डाल लीजिएगा, और अगर आप खाली हाथों और पैरों की टैनिंग रिमूव करें तो फिर आपने पूरा पैकेट डालना है। और उसके बाद जो है वो इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट इसे साइड के ऊपर रखने के बाद इसे आपने जो है वो अपने हाथों के ऊपर, अपने पैरों पे और अपने फेस के ऊपर आपने इसे अप्लाई करना है। 10 to 15 मिनट्स इसे जो है वो आपने अपने हाथों के ऊपर लगा रहने देना है। और उसके बाद आपने अपने हाथों, पैरों और अपने फेस को जो है वो नॉर्मल पानी से जो है वो आपने वॉश कर लेना है। अच्छा, आजकल जो टैप वाटर है, अगर तो नॉर्मल टैप वाटर आपका आ रहा है तो वो तो ठीक है, वो नॉर्मल पानी होता है। लेकिन अगर आपका टैंकी का पानी गर्म है तो गर्म पानी से आपने अपना फेस नहीं धोना। फिर आप कोशिश करें कि फ्रिज का रखा हुआ जो पानी होता है वो आप जो है वो अपने फेस के ऊपर यूज़ कर लें, या पानी भर कर थोड़ी देर उसे छोड़ दें और उसके बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ जाए तो फिर उसे वॉश कर लें। जो अगर गर्म पानी आपके टैप में बहुत ज़्यादा आता है तो उसको आपने जो है वो अवॉइड करना है, वो आपने यूज़ नहीं करना है अपने फेस के ऊपर। इसे 5 मिनट रखें। अब ये देखिए आपको हाथ के ऊपर टैनिंग नज़र आ रही होगी, नीचे वाला हाथ साफ है, ऊपर जो है धूप की वजह से टैनिंग हुई हुई है। तो आपने इस पूरे हाथ के ऊपर जो है वो आपने इसे अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से हाथ के ऊपर जो है वो आपने इसे अप्लाई करना है। 10 to 15 मिनट्स जो है वो आपने इसे रख देना है। और अप्लाई करने के बाद आपने इसे एक दफ़ा, जब आपको लगे कि हाँ ये ड्राई हो रहा है, तो ब्रश से आपने एक दफ़ा दोबारा जो है वो इसको रिफ्रेश ज़रूर करना है। अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेने के बाद ठीक है। अब ये देखिए ये ड्राई होना शुरू हो गया। अब इसके बाद हम ब्रश से जो है वो एक दफ़ा दोबारा इस सारे के ब्लीच को जो है वो हम लोग रिफ्रेश करेंगे। और जब ये दोबारा ड्राई होने वाला होगा तो फिर हल्के से हाथ के साथ इसका लाइट सा मसाज करके तो फिर हम इसे जो है वो नॉर्मल वाटर से जो है वो टैप वाटर से हम इसे वॉश कर लेंगे। किसी किस्म की एलर्जी नहीं होगी, किसी किस्म की इचिंग नहीं होगी, बर्निंग नहीं होगी, दाने नहीं निकलेंगे आपसे, ये गारंटीड है अगर इस तरीके से आप अपने फेस के ऊपर ये ब्लीच यूज़ करते हैं। इस बात की 100% मैं आपसे गारंटी लेती हूँ। और आप इस ब्लीच को इस तरीके से यूज़ करें, किसी भी किस्म की बर्निंग नहीं होगी आपके फेस पे, दाने नहीं निकलेंगे आपके फेस के बाद, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास जो है वो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अब आपने इसके ड्राई होने का वेट करना है। और उसके बाद जब जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने हाथों के साथ जो है वो इसका मसाज कर लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपने जो है वो हैंड वॉश कर लेने हैं, और कोई सा भी अच्छा सा जो लोशन है वो आपने जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है। अब आप ये देखें, जब आज जैसे आपने मसाज किया तो वो टैनिंग सारी की सारी जो टैनिंग थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है। एक दफ़ा में ही आप जब इसको यूज़ करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो, बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। ये देखिए सारी टैनिंग जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही इसके अंदर से अच्छी तरह से रिमूव हो गई हुई है। देखिए सारी टैनिंग जो है वो आपके हाथ से जो थी वो रिमूव हो गई है। हैंड को वॉश करें और उसके बाद जो है वो आपने वैसलीन का जो ये पिंक वाला लोशन है, मैं ये फेस पे भी यूज़ करती हूँ, हैंड पे भी यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा लोशन है। इसे आप अपने रोज़मर्रा रूटीन में ज़रूर यूज़ कीजिए। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।